तस्थवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, गायत्री मंत्र अभी हमने जिसका श्रवण किया वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र ईश्वर स्तुति में और ईश्वरीय प्रार्थना में सबसे अहम मंत्र है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। इसका भावार्थ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। इसके भावार्थ में है, हे प्राण स्वरूप, दुख हरता और आनंद के देने वाले, सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक प्रभु, हम आपके उस पूजनीयतम तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता, आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो। आप हमारी बुद्धियों को सदैव सत्कार्यों में प्रेरित करावें। ये इस महा गायत्री मंत्र का भावार्थ है। अब अगर इस गायत्री मंत्र की हम व्याख्या करें तो इस मंत्र में ईश्वर की अद्भुत स्तुति है, ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर के स्वरूप के बारे में कहा गया है और ईश्वर जो जो हमें प्रदान कर रहा है उसके बारे में भी बताया गया है। मुख्य बात, जब इस मंत्र के भावार्थ में हम जाते हैं तो हमने इसमें भावार्थ में देखा, हे प्राण स्वरूप। प्राण स्वरूप, इसके जो प्राण स्वरूप के मायने हैं कि ईश्वर हमें जो हमारे अंदर प्राण है उन प्राणों को प्रदान करता है अपनी अलौकिक और सामर्थ्यवान व्यवस्था के अंतर्गत। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब ईश्वर के द्वारा जब मानव का उद्भव किया गया तो उस समय से लेकर आज तक जो प्राणवायु की व्यवस्था है वो ईश्वर के द्वारा की जा रही है। अगर मानव जगत की प्राणवायु यदि कम पड़ जाए या परमात्मा उसकी सप्लाई अगर रोक दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए ईश्वर जो है वो प्राण स्वरूप है
हमको प्राणों से भी प्यारा है, प्राण को देने हारा है, और उन प्राणों को सतत प्राणवायु के द्वारा हमें प्रदान कर रहा है। इसलिए ईश्वर प्राण स्वरूप है। बाद में कहा गया है दुख हरता। ईश्वर दुख हरता है। दुख हरता कैसे? कि जो जो मानव को, जीव मात्र को जो दुख होते हैं, उनका जो हरण करने का है वो भी ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। हमने आज तक ये देखा या जो समझा, जो हमारे मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए और मानव मस्तिष्क में जो भी हमारे आता है, कभी दुख का हरण करने वाला कौन है? कि जो हमें दुख के अंदर सहायता करे और जब हमें कोई तकलीफ हो तो वो हमारा साथ दे। तो ईश्वर जो है हमारी हर तकलीफ में, हमारे हर दुख में, हमारे हर शोक में हमारे साथ खड़ा रहता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आपको कोई बीमारी होती है तो फिर आप चिकित्सक के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए। तो चिकित्सक जो है वो आपकी जांच करता है और जांच करने के बाद आपके लिए औषधि कौन सी लेनी है, कौन सी आपके लिए उपयुक्त है, उसका निर्धारण करता है और आपको अन्य परामर्श देता है परहेज के बारे में और कब कब आपको औषधि लेनी है इसके बारे में। औषधि जो चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ये औषधि आती कहाँ से? डॉक्टर अपने घर औषधि बना सकता है। बड़ी बड़ी जो उद्योग है स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत, वो औषधि बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, लेकिन उसमें जो कच्चा माल आता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। आयुर्वेद में जाएं तो जैसे जड़ी बूटियाँ वगैरह है, एलोपैथी में जाएं तो जो केमिकल्स है और अन्य जो भी पद्धतियां हैं, जिन जिन में जो औषधि दी जाती है और भी कोई प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है, वो ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत ही है। ईश्वर हमारा दुख हरण, जो आत्मिक दुख है, जो हमारा आत्मिक दुख है, वो डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज नहीं होता है। आत्मिक दुख का जो भी उपचार है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर का नाम है।
आपको यदि कोई दुख हो रहा है, कोई शोक हो गया है, तो उस समय सबसे पहले जो याद आता है वो ईश्वर ही आता है। हम सांस नहीं ले पाते उस समय, इतना हम व्याकुल हो जाते हैं कोई भी दुख होता है। तो जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ओम, इतना नाम लेने भर से हमारे आत्मा में एक शक्ति का संचार होता है और उस शक्ति से हमारे को जो भी दुख हुआ है, शोक हुआ है, वो हमारा दुख कम हो जाता है, उस दुख का अनुभव कम हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो परमात्मा दुख हरता भी है, प्राण स्वरूप भी है। अब जो आगे की व्याख्या है इस गायत्री मंत्र की, मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। तब तक आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई उचित कमेंट, टिप्पणी अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये कथन जो मैंने कहे हैं इस वीडियो में वो आपको पसंद है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और उचित समझे तो आप इसको आगे शेयर कीजिए और मेरे को संबल प्रदान करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वीडियो मैं आपके सामने उचित विषयों के साथ प्रस्तुत कर सकूं। और मेरा जो प्रयास है उसको मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। ओम।